सूरज की रोशनी घने जंगल के फर्श पर पड़ती है, जिससे प्रकाश और छाया के बदलते पैटर्न बनते हैं। एक शक्तिशाली शेर, निर्विवाद जंगल का राजा, प्रकट होता है। उसकी उपस्थिति चुप्पी का आदेश देती है। वह एक गगनभेदी दहाड़ लगाता है जो पेड़ों में गूंजती है, अपने प्रभुत्व को जताता है। उसकी भेदक आंखें चारों ओर स्कैन करती हैं। एक शिकारी की निगाह किसी भी कमजोरी के संकेत की तलाश में है। छोटे जीव डर से कांपते हैं। उनके कांपते हुए रूप शेर की भयानक शक्ति का प्रमाण है। डर से खिंचा हुआ हिरण घने जंगल के रास्ते पर दौड़ता है, एक अनदेखे शिकारी के खिलाफ एक हताश दौड़। ठीक पीछे एक शेर, कच्ची शक्ति का एक धुंधलापन, भयानक गति से दूरी को पाट रहा है। उसकी निगाहें अपने शिकार पर टिकी हुई हैं। हिरण की चाल लड़खड़ा जाती है। उसकी हाँफती हुई सांसें उमस भरी हवा में गूंजती हैं, क्योंकि थकावट उस पर हावी होने लगती है। शेर सहजता से झपटता है। प्रकृति की एक विनाशकारी शक्ति एक शक्तिशाली निर्णायक वार से हिरण को नीचे गिरा देता है। जंगल खामोश हो जाता है, जो शेर की अनियंत्रित ताकत और उसके निर्विवाद आतंक के शासन का एक भयानक प्रमाण है। एक विशाल जंगल के पेड़ की छतरी के नीचे जानवरों की एक उदास सभा इकट्ठा होती है। उनके चेहरे निराशा से भरे होते हैं। नम हवा में डर भारी है। फुसफुसाते प्राणियों के बीच एक मूर्त उपस्थिति, एक प्राचीन बंदर जिसके बाल अनगिनत मौसमों के गवाह थे, मूक भीड़ को संबोधित करने के लिए आगे बढ़ता है। उनकी झुर्रियों वाली आंखें अपने रिश्तेदारों के चेहरों को देखती हैं, उनके साझा दुहक को दर्शाती हैं। उसके होंठों से एक गंभीर चेतावनी निकलती है। उसकी आवाज तात्कालिकता से गूंजती है। अगर यह जारी रहा तो हम सब एक एक करके मारे जाएंगे। उनके शब्दों की कठोर वास्तविकता जंगल की सभा पर छा जाती है, जिससे उनका सामूहिक भय और गहरा हो जाता है। हलचल भरे पशु अधिवेशन में बुद्धू नाम का एक छोटा खरगोश आगे बढ़ता है, जो विनम्र दिखता है, लेकिन उसकी आंखों में तेज बुद्धिमत्ता भरी होती है। भीड़ में एक लोमड़ी व्यंग्यात्मक तिरस्कार भरी हंसी हंसती है। उसकी उपेक्षा सभा में गूंजती है। लोमड़ी की ठिठोली भरी आवाज हवा में गूंज उठी। तुम भला क्या कर सकते हो, छोटे खरगोश? बुद्धू दृढ़ खड़ा है। उसकी निगाहें अडिग हैं। उसकी पैनी आंखों में एक मूक चुनौती है। बुद्धू, छोटा मगर जिद्दी, अपनी आंखों में दृढ़ चमक लिए एकत्रित जानवरों के सामने खड़ा है। जानवरों की भीड़ में आश्चर्य की एक लहर, फिर मनोरंजन की लहर दौड़ जाती है। कुछ जानवर बुद्धू के साहसिक रुख पर व्यंग्यात्मक रूप से हंसते हैं, एक दूसरे को देखकर समझदारी भरी निगाहें बदलते हैं। अन्य लोग सिर हिलाते हैं, जो उसके अप्रत्याशित साहस की एक मूक स्वीकृति है। बुद्धू की आवाज बुलंद और अडिग है। मैं शेर से बात करूंगा। उसके शब्द हवा में लटके हुए हैं, एक चुनौती और एक वादा, जैसे सभी की निगाहें उस पर टिकी हैं। बुद्धू शेर की मांद के पास पहुंचता है। उसके कदम धीमे और जानबूझकर हैं। हवा में एक स्पष्ट तनाव है। उसका हर सतर्क कदम उसके मिशन की गंभीरता को दर्शाता है। उसकी निगाहें भयावह प्रवेश द्वार पर टिकी हुई हैं। खतरे के बावजूद एक अटूट संकल्प उसके चेहरे को कठोर कर देता है, जो उसकी आंतरिक शक्ति का प्रमाण है। वह एक गहरी स्थिर सांस लेता है, जो उसका इंतजार कर रहे खतरनाक मुकाबले के लिए खुद को तैयार करता है। गुफा के हृदय में एक शानदार शेर आराम कर रहा है। उसका शक्तिशाली शरीर धोखेबाज शांति के क्षण में शिथिल है। उसकी आंखें बंद हैं, फिर भी सोए हुए जानवर से अपार शक्ति का आभास होता है। और कारेंटिटी एक्स जान से आरबीन जानवर से बुद्धू गुफा में प्रवेश करता है। उसकी चाल धीमी और श्रद्धापूर्ण है। वह उस दुर्जेय प्राणी के सामने सिर झुकाता है। अचानक शेर की आंखें खुल गईं। पिघले हुए सोने के दो गोले बुद्धू पर भेदक निगाहें जमाए हुए थे। हवा में एक अनकही चुनौती भारी है। आदमी और जानवर के बीच एक खामोश टकराव। शेर की मांद में एक छोटा कांपता हुआ बुद्धू विशाल डराने वाले शेर का सामना करता है, जो भयानक अंधेरे से बौना हो जाता है। बुद्धू गहरी श्रद्धा से झुकता है। उसका छोटा सा शरीर डर से कांप रहा है। जब वह बोलता है, उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई देने वाली फुसफुसाहट है। शेर की विशाल भौहें भ्रम के एक क्षण में सिकुड़ जाती हैं। उसकी शक्तिशाली उपस्थिति गुफा जैसी जगह को भर देती है। उसकी आंखें काली और शिकारी जैसी बुद्धू पर टिक जाती हैं। जैसे ही वह उस प्राणी के शब्दों पर विचार करता है, एक खौफनाक चमक दिखाई देती है। बुद्धू प्रस्ताव करता है, महाराज, हम जानवरों ने एक फैसला किया है। हम आपको हर दिन एक जानवर भेजेंगे, ताकि आपको शिकार की परेशानी से न गुजरना पड़े।
शेर का चेहरा एक चौड़ी, डरावनी मुस्कान में बोट जाता है, जिससे दांतों की एक प्रभावशाली कतार दिखाई देती है। एक छोटा, कांपता हुआ बड्डू राहत की एक कांपती हुई आह भरता है। उसके शरीर से तनाव धीरे धीरे निकल रहा है। यह बहुत अच्छा है, मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार करता हूँ। शेर दहाड़ा, उसकी आवाज गुफा में गूंज रही थी। बुड्ढू धीरे धीरे सावधानी से गुफा से बाहर निकलता है। उसकी आंखें कभी भी उस भयानक शेर से नहीं हटती। जंगल पर एक घना, बेचैन करने वाला सन्नाटा छाया हुआ है, जो जीवन की अपनी सामान्य जीवंत सिम्फनी के बिल्कुल विपरीत है। दिन हफ्तों में बदलते जाते हैं। हर हफ्ता एक अकेले जानवर की उदास तीर्थयात्रा से चिन्हित होता है, जो शेर के अशुभ क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। यह भयानक शांति कोई शांति नहीं है, बल्कि भय और कच्ची अनिश्चितता से बुना हुआ एक भारी, दमनकारी कंबल है। जंगल के जीवंत रंग फीके लगते हैं, जो हवा में व्याप्त एक अनदेखे भय से ढके हुए हैं। प्रत्येक प्राणी अपनी यात्रा में अकेला, एक मूक, आसन्न विनाश का बोझ वहन करता है। उनके रास्ते अभिसरण करते हैं। सूरज की रोशनी घने जंगल के छतनार से छनकर आती है, जिससे जंगल की जमीन पर रोशनी और छाया के बदलते पैटर्न बन जाते हैं। अब बुद्धू की बारी है, और वह जानबूझकर, लगभग नाटकीयता से धीमी गति से चलता है। वह बार बार रुकता है, उसके जबड़े बड़े, हरे पत्तों को चबाते हुए व्यवस्थित रूप से काम करते हैं। हर हरकत अतिरंजित है, जीवंत जंगल के भीतर धीमी गति से अस्तित्व का एक मूक प्रदर्शन। बुद्धू देर से और घबराया हुआ शेर की मांद के पास पहुंचता है। उसका दिल डर से धड़क रहा है। शेर, जिसकी आंखें लाल हैं और जो गुस्से में है, निकलता है। उसकी शक्तिशाली उपस्थिति हवा में खतरे से भर देती है। एक कान फाड़ने वाला शोर सन्नाटे को चीर देता है। बुद्धू के पैरों तले जमीन कांप उठती है। शेर की आवाज गूंजती है। मांद में एक डरावना सवाल गूंजता है, तुम इतनी देर से क्यों आए? बुद्धू बेकाबू होकर कांपते हुए डर का नाटक करता है। उसकी आंखें नाटकीय, अतिरंजित डर से चौड़ी हो जाती हैं। वह गहराई से झुकता है। उसके शरीर में एक कंपकंपी दौड़ जाती है। राजा के लिए एक प्रदर्शन। महाराज, रास्ते में मुझे एक और शेर मिला। वह झूठे संकट से कांपती आवाज में शुरू करता है। वह असली राजा होने का दावा करता था और उसने मुझे हिरासत में ले लिया। बुद्धू नाटकीय ढंग से आंखें घुमाते हुए घोषित करता है। शेर की दहाड़ जंगल में गूंजती है, जिससे पेड़ कांप उठते हैं। हवा में लगभग दिखाई देने वाली उग्रता छा जाती है। उसकी शक्तिशाली छाती फूल जाती है। उसकी शक्तिशाली दहाड़ घने पत्तों से गूंजती है। शुद्ध, अनियंत्रित क्रोध की आवाज। आंखों में आग लिए शेर अपने सामने उस मूर्ख प्राणी पर एक तीखी नजर डालता है, जो शीघ्र प्रतिशोध का एक मूक वादा है। जंगल उसके गुस्से के बोझ तले कांप रहा है। हर पत्ता और टहनी उसके तीव्र क्रोध से कांप रही है। उसकी दहाड़ शांत हो जाती है। उसकी जगह एक धीमी, गले से निकलने वाली गुर्राहट ले लेती है। एक और शेर, मुझे उसे दिखाओ। उसके विशाल पंजे मुड़ते हैं। पंजे बाहर निकलते हैं, दुस्साहसी प्रतिद्वंद्वी का सामना करने के लिए तैयार। बुद्धू धोखेबाज धीमी गति से उग्र शेर को घने जंगल के रास्ते में और गहरा ले जाता है। शेर की आंखें एक उग्र तीव्रता से चमकती हैं। बुद्धू द्वारा उठाए गए हर जानबूझकर चिढ़ाने वाले कदम को ट्रैक करती हैं। बुद्धू की हर सोची समझी धीमी चाल शेर के बढ़ते गुस्से को हवा देती है। एक खामोश, जानलेवा खेल चल रहा है। बुद्धू अपने शिकारी को एक छिपे हुए गहरे कुएं की ओर ले जा रहा है, जिससे जंगल की हवा में अनकही तनाव की गूंज सुनाई दे रही है। वे एक प्राचीन पत्थर के कुएं के पास पहुंचते हैं, जिसकी जीर्ण शीर्ण सतह अनगिनत कहानियों का संकेत देती है। कुएं का पानी बिल्कुल स्थिर है, एक निर्दोष दर्पण जो ऊपर के विशाल, साफ आसमान को प्रतिबिंबित कर रहा है। बुद्धू कुएं की ओर इशारा करता है। उसका खामोश आदेश सभी की निगाहें उसकी गहराई की ओर खींच लेती हैं। शांत कुआं इंतजार कर रहा है। उसकी कांच जैसी सतह एक उत्तम उलटी दुनिया को संभाले हुए है। बुद्धू, उसका गला डर से कांप रहा था, अनिश्चितता से उस भयावह कुएं की ओर उंगली उठाता है। शानदार शेर, जिज्ञासा और क्रोध का एक भयानक मिश्रण कुएं के किनारे की ओर बढ़ता है। इसका शक्तिशाली सिर नीचे झुकता है, कुएं की स्याह काली गहराइयों में झांकता है, जिसके भीतर एक दिल दहला देने वाला रहस्य छिपा है। बुद्धू फुसफुसाता है, महाराज, दूसरा शेर वहीं है। तनाव के ऊपर उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी।
सूरज की सुनहरी अयाल में चमकता हुआ एक राजसी शेर अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए प्राचीन कुएं के पास आता है। वह अंधेरे में झांकता है, उसका प्रतिबिंब पानी की सतह पर झिलमिलाता है। एक दर्पण छवि वापस घूर रही है। उसकी आंखें तीक्ष्ण और शिकारी जैसी अचानक संदेह से सिकुड़ जाती हैं। अपने ही प्रतिबिंब को प्रतिद्वंद्वी की चुनौती समझ बैठती हैं। उसके सीने में एक धीमी गहरी गुर्राहट गूंजती है जो उसके शानदार अयाल में फैल जाती है, क्योंकि उसकी निगाहों में गुस्सा भड़क उठता है। शेर का गुस्सा बढ़ रहा है, एक आदिम शक्ति जो कुएं की धुंधली गहराई में कथित खतरे पर हमला करने के लिए तैयार है। क्रोधित शेर अपने शक्तिशाली मांसपेशियों को सिकोड़ता हुआ एक घातक प्रहार के लिए तैयार हो रहा है। बिना एक पल की हिचकिचाहट के वह आगे बढ़ता है। फर और रोश का एक धुंधलापन। वह हवा में धनुष बनाता है, नीचे अपने कथित प्रतिद्वंद्वी को वश में करने के इरादे से एक शिकारी। गुरुत्वाकर्षण उसे नीचे खींचता है। उसका शक्तिशाली शरीर कुएं के अंधेरे स्थिर पानी की ओर गिर रहा है। एक गगनभेदी छपाक की आवाज गूंजती है जो शेर के गहराई में गोता लगाते ही शांत हवा को चीर देती है। पानी हिंसक रूप से उबलता है, उसे पूरी तरह से निगल जाता है, केवल लहरें पीछे छोड़ जाता है। बुद्धू कुएं के किनारे खड़ा है, उसकी निगाहें नीचे गहरे पानी भरे गड्ढे पर टिकी हुई हैं। एक हताश शेर कुएं में छटपटा रहा है, उसका शक्तिशाली शरीर अथाह पानी से जूझ रहा है। कुएं की दीवारें विशाल हैं, फंसे हुए जानवर के लिए एक दुर्जय कारागार। उसकी दहाड़ें खोखली जगह में गूंज रही हैं। शेर के प्रयास व्यर्थ हैं। कुआं बहुत गहरा है, उसका बचना एक असंभव सपना है। बुद्धू देखता रहता है, उसका भाव पढ़ा नहीं जा सकता जब जंगली जानवर अपनी जान के लिए लड़ता है। संघर्ष जारी है, ठंडे निर्मम पानी के खिलाफ निराशा का एक आदिम नृत्य। शेर की भयानक दहाड़ धीरे धीरे विशाल खुले वातावरण में विलीन हो जाती है। एक गहरा भयानक सन्नाटा छा जाता है जो कुएं और उसके आसपास को अपनी चपेट में ले लेता है। कुएं का उत्तेजित पानी जो कभी डर से हिल रहा था पूरी तरह से शांत हो जाता है। यह अब ऊपर शांत निर्मल नीले आकाश का निर्दोषता से प्रतिबिंब है जो शांति का एक चित्र है। बुद्धू एक गहरी कांपती हुई सांस लेता है। उसके शरीर से धीरे धीरे तनाव कम हो रहा है। उनकी आंखें जीवित रहने की कठिन जीत से चमकती हैं, जो एक शांत विजय को दर्शाती हैं। बुद्धू जंगल से निकलता है, बाल उलझे हुए हैं, लेकिन आंखों में एक अनकही कहानी की चमक है। वह जानवरों के झुंड के पास पहुंचता है। एक नींद में डूबा भालू, एक जिज्ञासु बंदर और एक संशयवादी हिरण बुद्धू की ओर देखते हैं जब वह उत्साह से बड़बड़ाता है। जानवर अविश्वास से एक दूसरे को देखते हैं, बुद्धू के जंगली किस्से पर एक साथ सिर हिलाते हैं। समूह में एक धीमी फुसफुसाहट फैल जाती है। उनके चेहरे संदेह से स्पष्ट समझ की ओर बदल जाते हैं। बंदर अनियंत्रित खुशी से उछलता है, जबकि हिरण उत्साहपूर्ण नृत्य में उछलता है। उत्साह की लहर बढ़ती जाती है। विशालकाय भालू भी खुशी भरी दहाड़ के साथ उठता है और जानवरों की खुशी भरी बकबक की ध्वनि में शामिल हो जाता है। एक जीवंत जंगल की सफाई में विभिन्न जानवर बुद्धू के चारों ओर इकट्ठा होते हैं। उनकी आंखें प्रशंसा से भरी होती हैं। खुशी भरी पुकारों का एक समूह गूंज उठता है, क्योंकि वे उन्हें अपने नायक के रूप में जयकार करते हैं। उनकी आवाजें पेड़ों के बीच गूंजती हैं। उत्साहपूर्ण जयकारों के साथ जानवर बुद्धू को अपने कंधों पर उठा लेते हैं। उनका नृत्य नई एकता का उत्सव मना रहा है। पहली बार जंगल में शांति और खुशी की एक गहरी भावना छा जाती है, जो बुद्धू के प्रभाव का प्रमाण है। सूरज की रोशनी से नहाया हुआ जंगल का घना हिस्सा एक नई शांति से गूंज रहा है। हरे रंग का एक जीवंत कालीन अंतहीन रूप से फैला हुआ है। सुंदर हिरण शांति से चल रहे हैं, उनकी आंखों में भय का कोई निशान नहीं है, जबकि रंगीन पक्षी हवा में आजादी से उड़ रहे हैं। एक राजसी बाघ, जो कभी एक भयानक शिकारी था, अब अपनी मांसपेशियों को आराम देते हुए एक क्रिस्टल क्लियर धारा से शांति से पी रहा है। सभी जीव, बड़े और छोटे, एक सहज सम्मान के साथ चलते हैं। उनकी चाल एक अदृश्य सामंजस्य से निर्देशित होती है। बुद्धू की बुद्धिमत्ता के लिए कृतज्ञता की फुसफुसाहट जंगल में गूंज रही है, जो उनके गहरे प्रभाव का प्रमाण है। जीवंत जंगल में सूरज की किरणें घने छतनार से छनकर आती हैं, जिससे जंगल की जमीन पर रोशनी बिखर जाती है। बुद्धू एक ऊंचे चट्टान के ऊपर बैठा है। उसका शरीर पन्ने जैसी हरी पृष्ठभूमि के सामने छाया चित्र जैसा दिख रहा है। सुनहरी धूप उसके चेहरे को रोशन कर रही है, एक शांत और ज्ञानी मुस्कान को उजागर कर रही है।
उनकी आंखों में वह शांत ज्ञान झलकता है जिसने पूरे जंगल में शांति लाई है। एक हल्की हवा पत्तियों को सरसरा रही है, जो उसके गहरे प्रभाव का मौन प्रमाण लेकर आ रही है। उनकी उपस्थिति सत्य का प्रतीक है। ज्ञान की एक किरण भी अपार शक्ति पर विजय प्राप्त कर सकती है।